सेना प्रमुख दलबीर सिंह आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। श्रीनगर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बीडीपी के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर बेग का महबूबा मुफ्ती पर निशाना। कहा, बीजेपी के साथ गठबंधन का एजेंडा लागू नहीं हो रहा तो महबूबा मुफ्ती को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हिंसा से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालने के कड़े निर्देश, गृह मंत्रालय का फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर। श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू, 62वें दिन भी सड़कों पर दिखा सन्नाटा। 13 सितंबर को अलगाववादी करेंगे मार्च। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जवानों पर पत्थरबाजी। पिछले 24 घंटे में 17 सीआरपीएफ जवान हुए घायल। कई वाहनों में भी तोड़फोड़। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पाकिस्तान के रावलपिंडी में कश्मीर मुद्दे पर 2 दिन पहले बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक कश्मीरी अलगाववादियों को ज्यादा मदद देने पर लगी मोहर। रेलवे में ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा फ्लेक्सी फेयर प्लान। यात्रियों की नाराजगी पर रेलवे ने सफाई दी। आज राहुल गांधी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के करेंगे दर्शन। संतों का लेंगे आशीर्वाद। 26 साल बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य जाएगा अयोध्या। यूपी की बस्ती में राहुल गांधी का रोड शो। राहुल का फिर पीएम मोदी पर हमला, किसानों का मुद्दा उठाया। गुरना में राहुल गांधी की खाड़ सभा में फिर हुआ हंगामा। खाड़ ले जा रहे लोगों को रोकने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गांव वालों की धक्का मुक्की। टैक्स सुधार की दिशा में ऐतिहासिक दिन। जीएसटी बना कानून। 16 राज्यों की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने भी लगाई मोहर। एनएसजी मेंबरशिप के लिए बराक ओबामा ने दिया पीएम मोदी को भरोसा। ओबामा ने भारत को बताया अमेरिका का कूटनीतिक भागीदार। G20 के बाद पीएम मोदी का पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा हमला। कहा, पड़ोसी देश फैला रहा है आतंकवाद। ऐसे देशों को अलग थलग करने की जरूरत। अमेरिका की पाक को फिर चेतावनी। कहा, आतंकियों में भेद करना बंद करें। हाफिज सईद के उस बयान को भी खारिज किया जिसमें हाफिज ने कहा था कि भारत अमेरिका रक्षा डील से मुस्लिमों के खिलाफ है। पीएम मोदी ने साउथ चाइना पर चीन को घेरा। कहा, समुद्री तट पर होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन के कानून का पालना। चीन ने अपनी जमीनी सेना को लड़ाकू हेलीकॉप्टर से किया लैस। WZ-10 हेलीकॉप्टर टैंक को तबाह करने और हवा से हवा में मार करने में सक्षम। हेलीकॉप्टर्स की तैनाती से भारत चीन में बढ़ सकता है तनाव। नस्लीय टिप्पणी पर एयर चाइना ने मांगी माफी। एयर चाइना की मैगजीन विंग्स ऑफ चाइना ने लंदन जाने वाले यात्रियों को सलाह दी थी कि वो उन इलाकों में सावधानी बरते जहां भारतीय, पाकिस्तानी और अश्वेत लोग रहते हैं। लाओस में पीएम मोदी ने बराक ओबामा को दिया भारत आने का न्योता। ओबामा ने कहा, अभी तक नहीं देख पाए ताजमहल। बीजेपी से अलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने बादल सरकार पर निशाना साधा। बोले, एक ही परिवार को जाता है सारा मुनाफा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की सच्चाई पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने सिद्धू की पत्नी को मंत्री बनाने का दिया लालच, लेकिन सिद्धू को चुनाव लड़ने से रोका। बीजेपी का सिद्धू पर पलटवार। सिद्धू की पार्टी आवाज पंजाब को बताया ईस्ट इंडिया कंपनी। बीजेपी ने पूछा सवाल। कहा, 12 साल में पंजाब के लिए क्या किया। दिल्ली में वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर छापा। एसीबी ने अनियमितता की शिकायत को लेकर पहले भेजा था नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की रद्द। कोर्ट ने नियुक्ति को बताया अवैध। दिल्ली से पंजाब तक केजरीवाल का विरोध। लुधियाना पहुंचते ही महिलाओं का जबरदस्त प्रदर्शन। वापस जाने के लगाए नारे। विवादों के बीच अरविंद केजरीवाल का लुधियाना में चुनावी तीर। पंजाब में किसानों को दिया कर्ज माफी का लोभ। कहा, बादल का खूंटा उखाड़कर भेजूंगा जेल। अश्लील सीडी मामले में फंसे संदीप कुमार की आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी। संदीप की पुलिस हिरासत 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने फिर दिया विवादित बयान। पीएम मोदी पर लगाया महिलाओं के उत्पीड़न का गंभीर आरोप। गुड़गांव के गीतांजलि मर्डर केस में जज रवनीत गर्ग को 5 दिन की रिमांड। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। सूरत में अमित शाह की रैली में हंगामा। हार्दिक पटेल के समर्थकों ने जय सरदार जय पाटीदार के लगाए नारे। कई हिरासत में लिए गए। कानपुर में भाषण के दौरान कांग्रेस नेता राज बब्बर की पिछली जुबान। कार्यक्रम में तैनात पुलिस कर्मियों पर लगाया आरोप। कहा, रिश्वत देकर ली है पोस्टिंग। यूपी में ट्विटर से क्राइम पर होगा कंट्रोल। हर थाने का बनाया गया ट्विटर अकाउंट। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी। यूपी के कैराना में एक डॉक्टर परिवार ने रंगदारों के खौफ से छोड़ा घर। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप।
देश के सैटेलाइट 3DR की लॉन्चिंग, इसरो ने पहली बार इस्तेमाल किया ऑपरेशनल क्रायोजेनिक इंजन। अब मौसम की भविष्यवाणी होगी और सटीक। दिल्ली में लड़की को तेजाब पिलाने के मामले में पुलिस का अलग दावा, कहा नहीं मिले तेजाब पिलाने के सबूत, एसिड नहीं कोई केमिकल पिलाया गया। दिल्ली में बढ़ा है चिकनगुनिया और डेंगू का प्रकोप, एम्स में चिकनगुनिया के 885 मामले सामने आए, पिछले 2 महीनों का आंकड़ा। अहमदाबाद में डॉक्टर पर डेंगू पीड़ित लड़की से रेप का आरोप, वार्ड बॉय समेत आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। हैदराबाद में माता पिता 3 साल की बेटी को कार में बंद कर खाने चले गए, बच्ची को रोता हुआ देख लोगों ने कार का शीशा तोड़ा और बच्ची की जान बचाई। दिल्ली के मॉडल टाउन में नौकर ने ज्वेलर का घर लूटा, बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लाखों के जेवर लेकर हुआ फरार, नौकर का नहीं कराया गया था पुलिस वेरिफिकेशन। गोरखपुर में जहरीली मिठाई बनाने की 2 फैक्ट्रियां सील, मिठाई में मिलाया जा रहा था मच्छर बनाने वाली दवा को, 6 गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र में सीएम केजरीवाल, मंत्री गोपाल राय और इमरान हुसैन नहीं होंगे शामिल। बिहार के गया में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 3 तस्करों के पास से करीब 10,000 डेटोनेटर मिले और 6,000 से ज्यादा जेलेटिन की छड़ें जब्त की गई। देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज की पुण्यतिथि पर ऋषिकेश में भव्य कार्यक्रम, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी हुए शामिल, अनुभव के दान को बताया है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में होगा मतदान, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 पदों के लिए कुल 17 उम्मीदवार मैदान में, जेएनयू में सेंट्रल पैनल के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में। गाजियाबाद में कार से मिले 3 करोड़ पर खुलासा, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से लखनऊ भेजा जा रहा था कैश। यूपी के बहराइच में प्रेमिका के महंगे शौक पूरे करने के लिए सिपाही बना किडनैपर, 10 साल के बच्चे को किया अपहरण, मांगी 35 लाख की फिरौती, प्रेमिका समेत हुआ गिरफ्तार। गाजियाबाद के जीपीएस इंदिरापुरम में 3रे फ्लोर से गिरा बच्चा, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के कॉल सेंटर में धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, 4 धाम की यात्रा को लेकर अगस्त महीने में दी थी धमकी। यूपी के मुरादाबाद में बच्चे से यौन शोषण के आरोपी की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाई प्रदूषण खत्म करने वाले गणपति, फिटकरी से बनी मूर्ति पानी को साफ करती है।